अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, अगले 10 मिनट के अंदर आप मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगे कि ये डीएमएम या डिजिटल मल्टीमीटर या जिसको हम एवोमीटर भी कहते हैं, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इससे कौन कौन से पैरामीटर्स हम मैयर कर सकते हैं। और अगर आप घर के लिए इस तरह का डीएमएम या डिजिटल मल्टीमीटर परचेज़ करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा रहेगा आपके लिए और इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी प्राइस क्या है। लेकिन शर्त यह है कि ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है यूनिटी कंपनी का, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है और इसका मॉडल है UT33D। अगर मैं आपको इसके मॉडल्स के बारे में बताऊं तो इसमें टोटल 4 किस्म के मॉडल्स आते हैं जो UT33 सीरीज़ है इसकी, जिसमें UT33A, 33B, C और D, और ये मेरे पास D मॉडल है। इसमें जो UT33A है दोस्तों, वो एक ऑटो रेंज वाला मीटर है जिसमें यहाँ पर 4 डिजिट्स होते हैं, जबकि बाकी जो तीनों मॉडल्स हैं उनमें 3 डिजिट्स होते हैं। जो इसमें UT33C आता है उसके अंदर टेम्परेचर मेजर करने का भी ऑप्शन होता है यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में, लेकिन B और D के अंदर टेम्परेचर का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर आपने घर के लिए परचेज़ करना है, नॉर्मल करंट वोल्टेज मेजर करनी है, तो उसके लिए आप UT33D या B को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए इसकी प्राइस की, तो पाकिस्तान में इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन 700 से लेकर 1000 के दरमियान। पुराना रेट इसका 700 था, अब शायद ये 900 या 1000 रुपये में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब सीख लेते हैं कि एक डीएमएम या डिजिटल मल्टीमीटर कौन कौन सी चीज़ें मेजर करता है और कैसे करता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो इसका ये जो पूरा इंटरफेस है, इसको दोस्तों मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। सबसे ऊपर इसका डिस्प्ले एरिया जहाँ पे हमारी रीडिंग्स शो होती हैं, उसके बाद इसका सिलेक्शन एरिया जहाँ से हम जो है वो अपने पैरामीटर्स की सिलेक्शन करते हैं इस सेलेक्टर स्विच की मदद से, और सबसे आखिर में नीचे इसका कनेक्टिंग एरिया जहाँ पर हम प्रॉब्स लगाते हैं। इसके बाद बारी आती है इसके मेजरिंग पैरामीटर्स की, यानी कि इससे आप कितनी किस्म के और कौन कौन से पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके मेजरिंग पैरामीटर्स हैं टोटल 5, यानी कि टोटल 5 किस्म की चीज़ें आप इस डीएमएम से मेजर कर सकते हैं, जिनमें पहले नंबर पे आता है एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस और किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी या फिर तसलसल। एक चीज़ ज़हन में रखें दोस्तों कि हमारे घर में जो सप्लाई होती है वो एसी सप्लाई होती है, जैसे हम 220 वोल्ट कहते हैं, तो इसकी जो करंट होती है वो एसी करंट होती है। एसी करंट ये डीएमएम याद रखें कभी भी मेजर नहीं करता, इसके अंदर एसी करंट को मेजर करने वाला ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा मीटर मिले जिसके अंदर एसी करंट का भी ऑप्शन हो, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी हो, उसके अंदर ट्रांजिस्टर को चेक करने का भी ऑप्शन हो, यानी कि उसके अंदर सारे पैरामीटर्स हों, तो फिर उसके लिए आपको यूनिटी कंपनी की जो UT55 सीरीज़ है उनमें से कोई मीटर देखना पड़ेगा। और UT55 जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है डीएमएम, उसके ऊपर मैं एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुका हूं कि आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में 2500 रुपये के आसपास है। तो जितने आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे उस तरह से जो है वो आपको डीएमएम मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ नॉर्मल जो है वो घरेलू इस्तेमाल के लिए मीटर लेना है जिसकी प्राइस भी 700-800 रुपये हो, तो फिर आप ये वाला मीटर ले सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखते हुए कि इससे आप एसी करंट को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ एसी वोल्टेज और इसके अलावा डीसी वोल्टेज, डीसी करंट और रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सीख लेते हैं कि एक डीएमएम को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा इसके कनेक्टिंग एरिया से। सबसे नीचे ये जो 3 टर्मिनल बने हुए हैं, तो इनमें से राइट साइड पे सबसे जो पहला टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है वो है कॉमन का टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल। और इसके अंदर याद रखें हमेशा हमने इस डीएमएम की जो काली तार है, जो काली प्रॉब है, वो लगा देनी होती है इसके अंदर। देखें दूसरे नंबर पे जो हमारे पास टर्मिनल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है V यानी कि वोल्ट, ओहम यानी कि रेजिस्टेंस, और उसके आगे लिखा हुआ है मिली एम्पेयर यानी कि ऐसी करंट जो कि मिली एम्पेयर्स में होगी। और ये जो चौथा इसके साइन है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जब आपने वोल्टेज, रेजिस्टेंस या फिर मिली एम्पेयर्स में यानी कि कम करंट मेजर करनी होगी, तो फिर आप ये वाला टर्मिनल यूज़ करेंगे और इसकी जो रेड तार है, जो रेड कलर की प्रॉब है, ये आप इस टर्मिनल के अंदर लगा देंगे। ध्यान में रखेंगे जब आपने मिली एम्पेयर्स में करंट मेजर करनी होगी तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। ये देखें 2000 माइक्रो एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर और 200 मिली एम्पेयर, यानी कि ये जो सेलेक्टर स्विच है ये इन 3 ऑप्शंस के ऊपर आएगा। लेकिन जब आपने कोई ऐसी करंट मेजर करनी होगी जिसकी रेंज जो है वो 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा होगी, या जैसे 0.5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर या फिर मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक होगी, तो फिर आपने ये टर्मिनल यूज़ नहीं करना बल्कि इसके साथ वाला 10 एम्पेयर वाला टर्मिनल यूज़ करना है। और ये जो तार है ये निकाल के आपने इस कोने वाले टर्मिनल के ऊपर लगा देनी है। और इस सूरत में जो आपकी सिलेक्शन है वो इस 10 वाले टर्मिनल के ऊपर
आएगी। इसके बाद दोस्तों मैं इन दो टर्मिनल्स के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं, तो वो देखें कि इसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ है अनफ्यूज्ड मैक्सिमम 10 सेकंड ईच 15 मिनट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप 10 एम्पेयर की करंट मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए हर 15-15 मिनट के वक्फे से गुजार सकते हैं। यानी कि एक बार अगर आपने 10 एम्पेयर करंट मैयर कर ली तो उसके बाद आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इस टर्मिनल को यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट इस मीटर से मैयर करने की कोशिश की तो आपका फिर ये मीटर जो है ये डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है परमानेंटली। इसी तरह इस टर्मिनल के ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है कि 200 मिली एम्पेयर मैक्सिमम और नीचे लिखा हुआ है फ्यूज्ड, यानी कि इसके अंदर कोई फ्यूज़ नहीं लगा हुआ, लेकिन इस टर्मिनल के अंदर सीरीज़ में एक कॉल्ट्रेट टाइप छोटा फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि 200 मिली एम्पेयर का है। यानी कि अगर आपने 200 मिली एम्पेयर से ऊपर करंट मैयर करने की कोशिश की तो आपका ये जो टर्मिनल है, जो फ्यूज़ है, वो मेल्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और उसके बाद आप इससे मिली एम्पेयर्स में करंट मैयर नहीं कर सकेंगे। तो यह है कि जब आपने 200 मिली एम्पेयर से कम करंट मैयर करनी होगी तो फिर आप इस टर्मिनल को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने 200 मिली एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक मैक्सिमम करंट मैयर करनी होगी तो फिर आप इस टर्मिनल को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ज़िम्नन दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये CE लिखा हुआ है। ये अक्सर जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जो भी प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगवाते हैं उनके ऊपर लिखा होता है। तो अक्सर दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये CE का क्या मतलब है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो इससे बनता है कन्फर्म्स टू यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन की कन्फर्मिटी होती है। कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट जब बनती है तो यूरोपियन यूनियन जो है वो उसको चेक करती है और उसके बाद अपनी इस तरह की एक स्टैंप उसके ऊपर लगा देती है कि ये यूरोपियन यूनियन से ये चीज़ सर्टिफाइड है। उसके बाद अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन एरिया की। तो इसमें देखें सबसे ऊपर ये दो बटन आपको नज़र आएंगे। इसमें ऑन ऑफ का बटन नहीं होता, बस ये सेंटर में इसकी ऑफ पोजीशन है, और अगर आप किसी भी साइड पे इसको मूव करते हैं रीडिंग लेने के लिए तो उसके बाद ये मीटर ऑन हो जाता है। जो ये वाला बटन है ये है दोस्तों लाइट का बटन, यानी कि अगर आप अंधेरे में यूज़ कर रहे हैं इसको तो आप ये बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जो पूरी स्क्रीन है ये जो है वो रोशन हो जाए, इसमें एक लाइट ऑन हो जाएगी। अभी तो यहाँ पे सन लाइट है, धूप है, आपको ये रोशनी नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा ये जो दूसरा बटन है दोस्तों ये होल्ड का बटन है। अगर आप किसी रीडिंग को होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। सिलेक्शन एरिया की दोस्तों मैं बात करूँ तो ये देखें सबसे पहले जो है ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये DC वोल्टेज, यानी कि ये देखें ये DC वोल्टेज का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद ये AC वोल्टेज, सर्किट कंटिन्यूटी जिसको हम बजर या डायोड भी कहते हैं। उसके बाद ये इसका मतलब है दोस्तों स्क्वायर वेव, ये एक स्क्वायर वेव सिंबल है, यानी कि इस मीटर से आप कोई भी स्क्वायर वेव आउटपुट जो है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये DC एम्पेयर, और सबसे आखिर में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस। तो चलिए अब मैं बारी बारी आपको सारे पैरामीटर्स एक एक बार मैयर करके बताता हूँ कि आपने इस मल्टीमीटर से कैसे जो है वो रीडिंग लेनी है और किस तरह से पैरामीटर्स को मैयर करना है। और इसके अंदर जो प्रॉब्स यूज़ होती हैं दोस्तों वो दो ही होती हैं, एक ब्लैक कलर की और दूसरी रेड कलर की, और उनके आगे इस तरह से ये पिन्स निकली होती है। तो जब भी आप मीटर को इस्तेमाल करने लगेंगे तो याद रखें सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि इसकी ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको आपने इस कंटिन्यूटी यानी कि बजर वाले ऑप्शन के ऊपर लेके आना है, और उसके बाद इन दोनों प्रॉब्स को आपस में ऐसे शॉर्ट करना है, टच करना है। तो जैसे ही आप ये शॉर्ट करेंगे तो ये देखें कि बजर बजेगी, आवाज़ आ रही है आपको, और साथ में वैल्यू जो है वो 00 आएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये मीटर बिल्कुल रीडिंग लेने के लिए तैयार है, बिल्कुल ठीक है, इसकी ये प्रॉब्स भी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला हमारे पास पैरामीटर है DC वोल्टेज का, और इसकी जो रेंज है हमारे पास वो है 200 मिली वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट, यानी कि हम 200 मिली वोल्ट से लेकर 500 DC वोल्टेज इस मल्टीमीटर के ज़रिए मैयर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं इसके जो वोल्टेज हैं आपको इस मल्टीमीटर से मैयर करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो मैं इसकी जो रेड प्रॉब है वो पॉजिटिव है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव मिला के देखता हूँ कि इस वक्त इस बैटरी में कितने वोल्टेज हैं। तो अब ये चूंकि अंडरस्टूड है कि 9 वोल्ट की बैटरी है तो उसके लिए जो मैं रेंज है वो 20 के ऊपर रखूँगा। लेकिन जब आप किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर वोल्टेज मैयर कर रहे हो जहाँ पे आपको पता ना हो कि वोल्टेज कितने हैं, 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी है यानी कि मीटर की जो मैक्सिमम लिमिट है उसके ऊपर रखें। अगर उसके ऊपर आपकी रीडिंग नहीं आती तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो आपकी सिलेक्शन है वो कम करते जाएँ। तो मैं यहाँ पर इसको 20 के ऊपर रखता हूँ और इसके इन टर्मिनल्स के ऊपर लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त बैटरी के अंदर वोल्टेज हैं 0.44, यानी कि इसका मतलब है कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है और इसमें अभी 1 वोल्ट भी पूरा नहीं आ रहा, तो ये बैटरी अब फारिग हो चुकी है। ये मेरे पास एक और बैटरी है दोस्तों, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें कि आप ये 9.51 वोल्ट शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये बैटरी बिल्कुल
ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास एक सेल है 1.5 वोल्ट का डबल ए साइज़ का, तो इसके चलिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कितनी जान जो है वो बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 1.43 वोल्ट ये शो कर रहा है, यानी कि 1.5 वोल्ट का सेल है, उसके अंदर 1.4 वोल्ट इस वक्त मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको, तो अक्सर वोल्टेज मेजर करते वक्त या करंट मेजर करते वक्त आपके पास यहाँ पे वैल्यू माइनस में आएगी, ये माइनस का साइन शो होगा। उसका मतलब ये होगा कि आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव जोड़ दिया है और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। ये जैसे देखें कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और मैं इसके साथ पॉजिटिव लगाता हूँ और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो ये देखें कि साथ में माइनस का साइन आ रहा है। तो जब माइनस का साइन आए आपकी वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब है कि आपने जो टर्मिनल्स हैं, जो प्रॉब्स हैं, वो उल्टी लगाई हुई हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है दोस्तों हमारे पास एसी वोल्टेज का ऑप्शन, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं, 500 वोल्ट और 200 वोल्ट। यानी कि हम एसी वोल्टेज जो है वो मिनिमम 200 और मैक्सिमम 500 वोल्ट के दरमियान में मेजर कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब ये जो है एक्सटेंशन बोर्ड में जो 220 वोल्ट हमारे पास आ रहे होते हैं, जो घर में होते हैं, इसके वोल्टेज चेक करके देखता हूँ कि ये मीटर कितने वोल्ट शो करता है। तो उसके लिए जो सेलेक्टर स्विच है उसको हम सबसे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 500 के ऊपर लेके आएंगे और उसके बाद इसकी ये जो दोनों प्रॉब्स हैं ये इस सॉकेट के अंदर जो है वो किसी भी तरतीब से हम लगा देंगे। और उसके बाद देखें जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये वोल्टेज शो कर रहा है 2 to 4, यानी कि इस वक्त 225 वोल्ट जो है वो इस सॉकेट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसकी ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको नीचे करूं, 200 के ऊपर कर दूं, तो ये देखें 1 लिखा आ गया। तो जब 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है लेकिन आपने रेंज कम सेलेक्ट की हुई है। तो जैसे ही आप रेंज को इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस DMM की मदद से वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास सर्किट कंटिन्यूटी का, यानी कि किसी भी तार को या किसी सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करनी हो, यानी कि देखना हो कि अंदर से वो ठीक है या नहीं, तो उसके लिए हम इस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद मैं अब सिलेक्शन स्विच जो है, सेलेक्टर स्विच, उसको इस कंटिन्यूटी के ऊपर ले आता हूँ। सबसे पहले ये करते हैं कि इसकी दोनों प्रॉब्स को ऐसे हम शॉर्ट करेंगे। तो जैसे ही आप ये शॉर्ट करेंगे, टच करेंगे, तो उसके बाद ये बीप बजना शुरू हो जाएगी। तो अगर बीप बजे तो इसका मतलब है कि ये तारें भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इस्त्री की तार है जिसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये क्या अंदर से बिल्कुल ठीक है या ख़राब है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसकी दोनों प्रॉब्स को बारी बारी पहले एक टर्मिनल के साथ ऐसे टच करें और उसके बाद ये जो दो पिन्स हैं इनके साथ टच करें। तो ये देखें जैसे ही मैं इसके साथ ये कनेक्ट करता हूँ तो ये वैल्यू भी आ रही है 00 और उसके साथ जो है वो बज़र भी बज रही है। तो अगर ये बज़र बजे तो आपने समझ जाना है कि तार बिल्कुल अंदर से ठीक है। तो ये एक तार तो इसकी एक साइड ठीक है। अब दूसरी साइड को चेक कर लेते हैं। इसकी जो ये वाली साइड है नीचे वाली, तो अब ये इसके साथ शॉर्ट होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, बज़र बज रही है, तो इसका मतलब है कि ये तार बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इस पूरी को जो है वो एट ए टाइम चेक करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप इस साइड से इसको जोड़ दें और उसके बाद एक टर्मिनल यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर रखेंगे। तो उसके बाद आप इस तरीके से भी किसी भी तार की या सर्किट की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ये जो है वो स्केयर वेव का। तो अभी चूंकि मेरे पास कोई स्केयर वेव आउटपुट वाली चीज़ नहीं है तो अभी फ़िलहाल इस ऑप्शन को रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास DC करंट का और उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 2000 माइक्रो एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर और 200 मिली एम्पेयर। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने इन 3 टर्मिनल्स को यूज़ करना है, यानी कि 200 मिली एम्पेयर से 2000 माइक्रो एम्पेयर तक अगर हमने करंट मेजर करनी है, तो फिर हम जो सेलेक्टर स्विच है उसको यहाँ पर या यहाँ पर रखेंगे और टर्मिनल हम ये सेंटर वाला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट मेजर करनी है, 0.5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2, 3, 4, 5 या 10 तक, तो फिर हमारी जो तार है ये जो सेंटर वाला टर्मिनल है ये इस कोने वाले 10 एम्पेयर वाले टर्मिनल के ऊपर लगेगा। अब ये चीज़ आप दोस्तों जहन में रखें कि अब जो हमारा DMM है, जो डिजिटल मल्टीमीटर है, ये एक M मीटर यानी कि एम्पेयर मीटर बन चुका है। और एम्पेयर मीटर याद रखें हमेशा के सीरीज़ में लगता है, यानी कि ये जो प्रॉब्स हैं ये आपने उस लोड की और सप्लाई की सीरीज़ में लगानी है, फिर आपकी करंट की वैल्यू शो होगी। ये जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास इस वक्त एक पावर सप्लाई है जिसके ऊपर 12 वोल्ट मैंने सेट कर दिए हैं। इसमें राइट साइड पे वोल्टेज शो होते हैं और लेफ्ट साइड पे करंट शो होती है। और यहाँ पर इस पावर सप्लाई के ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी और वो है एक इनकैंडिसेंट लैंप जो कि 12 वोल्ट का एक DC लोड है जिसके 2 टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो अगर इस पावर सप्लाई को मैं इस बल्ब के साथ यानी कि इस DC लोड के साथ इनकैंडिसेंट लैंप के साथ कनेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है ये इस वक्त ऑन हो चुका है। और इस बल्ब की जो करंट इस वक्त हमें शो हो रही है दोस्तों वो है 1.31 एम्पेयर। इसका मतलब है कि ये जो बल्ब है ये इस वक्त 12 वोल्ट के ऊपर 1.31 एम्पेयर
जो है वो करंट ड्रॉ कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि ये जो करंट, ये जो बल्ब ड्रॉ कर रहा है, ये मैं इस डिजिटल मल्टीमीटर यानी कि डीएमएम के जरिए मेजर करूं, उसको चेक करूं। तो उसका तरीका ये होगा कि हमने सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले मेक श्योर करना है कि क्या हमारा जो सिलेक्टर स्विच है, जो रेंज है, वो करंट वाले ऑप्शन के ऊपर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो प्रॉब यूज किया है वो 10 एम्पेयर वाला टर्मिनल यूज किया है और मेरा जो सिलेक्टर स्विच है वो 10 एम्पेयर के ऊपर है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर सिंपल ये करना है कि किसी भी एक जगह से करंट का रास्ता ब्रेक कर देना है। तो ये देखें कि यहाँ से करंट पहले रेड वायर के जरिए जाके इस बल्ब को ऑन करके इस ब्लैक वायर से वापस पावर सप्लाई में जा रही थी, लेकिन मैंने उस करंट का रास्ता ब्लॉक कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तो इसीलिए बल्ब ऑफ हो गया। अब जहां से दोस्तों मैंने ये रास्ता खत्म किया है, अगर मैं इसके रास्ते में एम मीटर बिठा दूं, एम मीटर लगा दूं, तो उसके बाद हमारा जो एम मीटर है वो चेक कर लेगा, मेजर कर लेगा कि उस वायर में से कितनी करंट जा रही है। तो इसका सिंपल तरीका ये है दोस्तों कि ये जो प्रॉब है ये हम ब्लैक वाली इसके साथ लगा देते हैं, और अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ये टर्मिनल इसके यहाँ पर कनेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि बल्ब ऑन हो गया है और हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो शो कर रहा है 1.28 एम्पेयर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हमारा लैंप है, जो बल्ब है इनकैंडिसेंट लैंप, ये 12 वोल्ट के ऊपर 1.27 एम्पेयर करंट ले रहा है, और सेम यही करंट आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर सप्लाई के ऊपर भी लिखी आ रही है। इस तरीके से दोस्तों डीएमएम जो है वो किसी भी सर्किट के रास्ते में चलने वाली करंट को सीरीज में मेजर करके फाइंड करता है और बताता है कि वो सर्किट या फिर वो लोड कितनी करंट ले रहा है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ये रेजिस्टेंस यानी कि ओहम का। तो जब हमने ओहम मेजर करने हैं तो ये देखें यहाँ पर ये ओहम का साइन बना है। तो सबसे पहला काम जो आपने नहीं भूलना तो वो ये है कि आपने इसकी जो तार है ये इस सेंटर वाले टर्मिनल के ऊपर शिफ्ट कर देनी है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप 200 ओहम से लेकर 200 मेगा ओहम तक की रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये 3 अदर रजिस्टर हैं, तो इनकी मैं आपको वैल्यू इस डीएमएम से मेजर करके दिखाता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि दोस्तों सबसे पहले आपने जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्टर स्विच है, उसको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पे रखना है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपका जो रजिस्टर है वो किस वैल्यू का है। तो 200 मेगा ओम के ऊपर रख के हमने इस तरह से बारी बारी जो है वो इसकी दोनों प्रॉप्स को इस तरह से पैरेलल में जो है रजिस्टर के साथ लगा देना है। तो जब आपके शुरू में 0 आए वैल्यू के, तो आप समझ जाएं कि आपकी वैल्यू ठीक नहीं है। तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम करते हैं। जैसे मैं अभी देखें ये 200K के ऊपर ले आता हूं, तो यहाँ पर देखें कि ये शो कर रहा है 17.0 का मतलब यह है कि तकरीबन 17K का रजिस्टर है 17K। अब K का कैसे पता चला? क्योंकि मैंने जो इसकी रेंज है वो 200K के ऊपर रखी हुई है, और चूंकि ये 17K इस 20K से जो है वो कम है, तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम 20K के ऊपर रख के जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी देखें इसकी एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है 16.89, यानी कि ये तकरीबन 17 किलो ओम का एक रजिस्टर है। बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे ये मेरे पास एक और रजिस्टर है, इसकी भी मैं वैल्यू इसी तरह से चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये देखें 1 शो करता है। तो जब मीटर दोस्तों 1 शो करे तो मैंने आपको बताया है कि उसका मतलब ये होता है कि आपने रेंज कम सेलेक्ट की हुई है, जबकि आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो हम इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। तो जैसे ही देखें हमने रेंज इंक्रीज़ की है तो ये शो कर रहा है 28.9, यानी कि ये तकरीबन एक 28.9 यानी कि 29 किलो ओम का एक रजिस्टर है। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिजिटल मल्टीमीटर यानी कि डीएमएम या एवोमीटर को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मेजरमेंट करते हैं और उनकी पैमाइश करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि अगर आपको अपनी जो है वो इस्तेमाल के लिहाज से मीटर चाहिए तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कोई यूज़फुल नॉलेज मिली है तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहा करें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।